के वहां, काजमैन जाए आप, इराक जाए आप, ईरान जाइए, खूब रोइए, मगर अज़ादारों जब शाम जाओ और शाम के दरबार में जाओ तो अज़ादारों फर्क महसूस करना कि और जगह गिरिया कैसा था, यहां गिरिया कैसा है। अज़ादारों, रोता कौन है? रोता वो है जिसे प्यार होता है, जिसे मोहब्बत होती है। मैंने हुसैन का नाम लिया, आप रो दिए। अरे सोचो सकीना ने कितनी मरतबा बाबा का कटा हुआ सोना को देखा, कितनी मरतबा तड़प तड़प के रोई सकीना। अज़ादारों, शाम का जिंदान अजीब कयामत, रूह का आलम। मरतबा काफिला जब दरबार की तरफ ले जाया जाने लगा, यजीद की ज़ौजा हिंद वो कहती है कि हमने सुना है कि बागियों का काफिला आया है और हम चाहते हैं कि हम देखें वो कौन बागी हैं। अज़ादारों, कुर्सी लगा दी गई, हिंद जाके ऊंची कुर्सी पे बैठी, लिबास फाखरा पहने हुए, बराबर में इधर उधर कनीजे। मतलब हिंद कहती है कि न जाने कैसे कैदी है, मैंने आज से पहले ऐसे कैदी नहीं देखे, ऐसी गुर्बत कैदियों की मैंने देखी नहीं है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ औरतें हैं, कोई मर्द नहीं है। अज़ादारों, जुमला सुनोगे? एक मर्तबा एक कनीज कहती है हिंद की बीबी, बीबी एक मर्द है का कहा है का वो देखो जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तो खारदार है, कमर में लंगर है। हिंद कहती है कनीज, अरे ये मर्द कहा है, ये तो कोई बूढ़ा मालूम होता है जिसकी कमर झुक गई है। अजरकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी, हफ्ते मंदी सजा हो जाएगा। अरे कहाँ से आए हैं आप रोने के लिए? अज़ादारों, आप उस पर रो रहे हैं जिसपे सकीना को रोने नहीं दिया, जिसपे सैयद सज्जाद को रोने नहीं दिया। एक मर्तबा हिंद कुर्सी से उतरी, उतरने के बाद एक बीबी के पास पहुंची जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, उसके करीब पहुंची और जाके कहती है, बीबी अंतुम मिन अहल बिलाद, ए बीबी तुम किस शहर की रहने वाली हो? तुम किस शहर की रहने वाली हो? तो फौरन ये जिसका चेहरा बालों में छुपा है ना, ये बीबी कहती है कि नहनु मिन बिलादिल मदीना, अरे हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीने का नाम सुना, फौरन एक जुमला कहा, सलाम हो मेरा मदीने के रहने वालों पर, मेरा सलाम हो मदीने के रहने वाले पर। एक मर्तबा ये नकाबपोश बीबी जिसका चेहरा ना बालों में छुपा है, कहती है, अरे कौन से मदीने के रहने वालों को सलाम करती है? अज़ादारों, जुमला सुन ना सकोगे। हिंद कहती है, अरे मैं अली की बेटियों के बारे में सवाल कर रही हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, अरे अली की बेटी ज़ैनब को कैसे जानती है? अरे उन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया है, मैं उम्मे कुलथुम को भी जानती हूँ। जब मर्तबा जनाब ज़ैनब पूछती है, हिंद ये बता, ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी? अज़ादारों, किस मुसीबत को बयान करूं, किस मुसीबत को बयान करूं? सब प्यासे है ना, करबला के बाद पूरा काफिला प्यासा है, प्यासा है पूरा काफिला। आज शब जुमा है, हम सब का अमल हमारे इमाम जमाना की बारगाह में जाता है। अरे पुरसा दीजिए मेरे मौला को, और एक जुमला सुन लीजिए मेरे मौला का। मेरे मौला मेरी माँ बहनें सुने, बड़ी कयामत का जुमला है। मेरे मौला फरमाते हैं, अस्सलामु अला रज़ी सगीर, अरे मेरा सलाम हो उस बच्चे पर जो माँ का दूध पिया करता था। अरे अली असगर को सलाम किया ना मेरे मौला ने। मौला अली असगर को सलाम क्यों किया? अली असगर को सलाम क्यों किया? अरे अली असगर उस शहीद का नाम है जो करबला में एक बार शहीद नहीं हुआ, 3 मरतबा शहीद हुआ। एक बार तीर लगा, दूसरी मरतबा लाशा जमीन से निकला, तीसरी मरतबा गर्दन जुदा हुई। मेरे इमाम ज़माना के ज़हूर में। हाँ अज़ादारों, आपके हमारे आंसू जाएंगे ना, खुदा आपको सलामत रखे। मेरी माँ बहनें आई है ना बच्चों को लिए हुए। और अज़ादारों, शाम का जिंदान भूखा,
अब्दुल्ला ना, आज शब जुमा है ना, शब जुमा है, शाम का जिंदान, अब्दुल्ला नाम का एक शख्स कैद खाने के करीब से गुजरा, और अब जो कैद खाने के करीब से गुजरा तो उसने इमाम सैयद सज्जाद को देखा और उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चों को देखा। देखने के बाद उसकी आंखों से अश्क जारी हुए और एक जुमला कहता है कि मैंने आज तक ऐसे कैदी नहीं देखे। अरे ये कैसे कैदी हैं जिनके चेहरे से शराफत टपक रही है? कौन है बच्चे? करीब पहुंचा, जाके कहा कि आप सब कैदी हैं? कहा हम सब कैदी हैं। बस ये जुमले के बाद वो कुछ कह ना सका, आंखों से अश्क जारी हुए, दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अज़ादारों, जैसे आप सब आए हैं ना शब जुमा में, ऐसे ही अपने घर पहुंचा शब जुमा में। अपनी ज़ौजा से कहता है, मोमिना तू हर शब जुमा हुसैन की सलामती की नजर दिलाती है। अजोकुमर अल्लाह, अजोकुमर अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारों का तू हर वक्त हर मर्तबा हुसैन की सलामती की नजर दिलाती है ना हर शब जुमा? कहने का हाँ दिलाती हूँ। कहा तो नजर का खाना जल्दी तैयार कर ले। अरे आज जैसे मैंने कैदी देखे ऐसे मैंने कभी नहीं देखी। जैसे कैदी आज है, तो आज हुसैन की नजर खाने वाले इससे ज्यादा मुस्तहक ना मिले। अजरुकुमर अल्लाह। अज़ादारों, खाना तैयार हो गया, और अब जो खाना तैयार हुआ तो ज़ौजा ने कहा कि जाओ ले जाओ कैदियों को खान दे दो। अज़ादारों, इज्जतदार होना, अपने कलेजों पे हाथ रखो, जुमला सुनिएगा। एक मर्तबा अब्दुल्ला कहता है, हाथ में खान लेके है मोमिनो, अरे तुम मेरे साथ चलो, इसलिए कि काफिले में कुछ औरतें हैं और बड़े गैरतदार वाले होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख के खाना कबूल ना करे। जिंदान में लेके चला। अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हफ्ते मल्ली ज़दा हो गया। अज़ादारों, मेरी शहजादी ज़हरा किस तरह आपको दुआएं देती है। अज़ादारों, एक एक अज़ादार का शुक्रिया अदा करती है। ऐ मेरे लाल पे रोने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। अरे तुम मेरे उस हुसैन पे रोने वाले जिस पे सकीना रोती थी तो तमाचे लगते थे। खाने को लेके चले, तो खाने को लेके चले और ले जाके खान रखा। अज़ादारों, ये इसकी मोमिना ने खान लिया, और जब ये पहुंची है जिंदान में तो अली की बागकार बेटी ज़ैनब मुसल्ले इबादत पे बैठ के नमाज पढ़ रही। नमाज के बराबर में इसने खान को रखा। नमाज तमाम हुई अली की बेटी की, पैगाम पहुंच गया अली की बेटी का, हालात कुछ भी हो मगर मुसल्ला इबादत को नहीं छोड़ा मेरी शहजादी ज़ैनब ने। मर्तबा उसने कपड़े को हटाया, कपड़े को हटा के अली की बावकार बेटी ने खाने को देखा। खाने को देखने के बाद एक जुमला कहा, अज़ादारों, कहते बीवी अगर ये सदका है तो ले जा, इसलिए कि हमारे रसूल है, सदका हम पे हराम। अज़ादारों, साहिब औलाद का मजमा है ना, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारों, बर्दाश्त कर सको तो करना, जो साहिब औलाद है वो जुमला सुने। अज़ादारों, एक मर्तबा अली की बेटी ज़ैनब कहती है सदका है तो ले जा, तो ये हाथों को जोड़ के कहती है बीबी सदका नहीं है, का फिर क्या है? कहे तो नजर है। जनाब ज़ैनब ने कहा किसकी नजर है? कहा ये हुसैन की नजर है। बच्चे से ही बाप का नाम सुना, 4 साल की बच्ची दौड़ी, चला हुआ दामन, कान से खून जारी, चेहरे पे तमाचों के निशान, फूफी अम्मा के गले में बाहें डाल दी। ऐ फूफी अम्मा, ये कोई मेरे बाप की चाहने वाली आ गई। अजोकुमर अल्लाह। हाँ दादारो, यही सब समातम करने का। अरे अपने इमाम ज़माना को पुरसा दीजिए। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं, अरे मैं गिरिया करता रहता हूँ, जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं तो मैं खून के आंसू रोने लगता हूँ, इसलिए कि मेरा जल भूखा प्यासा 3 दिन का करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांगता रहा। अजोकुमर अल्लाह। अदादारो, जैसे ये जुमला कहा ना कि हुसैन की सलामती की नजर है, मेरी शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को संभाला, संभाल के एक जुमला कहा, कहिए बता तू हुसैन को कैसे जानती है?
تو ایک مرتبہ وہ بیوی کیا کہے کہ آنکھوں سے عشق جاری ہو رہا ہے، حسین کا نام سنا اور روتے روتے کہتی ہے میرے مولا کا نام ہے حسین، میرے آقا کا نام ہے حسین۔ زینب کہتی ہے کیسے جانتی ہے تو حسین کو؟ کہتی ہے کہ بیوی جب میں 5 سال کی تھی تو میں بیمار ہوں، اور جب بیمار ہوئی تو مجھے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا۔ کسی شخص نے میرے باپ سے کہا کہ مدینے میں ایک اللہ کا رسول رہتا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سنے میری ماں بہن آئی ہے، خدا ان کے پردے کو سلامت رکھے، ان کی گودیوں کو آباد رکھے۔ عزادارو جناب زہرا کی دعائیں حاصل کیجئے، تڑپ کے گریہ کیا کرو، اس لیے کہ جناب زہرا خوش ہو جاتی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرا باپ لے کے مجھے مسجد نبوی میں پہنچا، کیا دیکھا اللہ کا رسول محراب میں بیٹھا ہے، جا کے کہا اللہ کے رسول میری بچی بیمار ہے، حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، میں نے سنا ہے آپ جس کے لیے دعا کرتے ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ اے بی بی ارے جیسے میرے باپ نے کہا، اللہ کے رسول نے ایک 3 سال کے بچے کو حسین کہہ کے بلایا، 3 سال کے بچے کو حسین کہہ کے بلایا، وہ بچہ دوڑا ہوا آیا، کہا نانا کیا بات ہے، کہا بیٹا اس کے لیے دعا کر دو۔ ایک مرتبہ 3 سال کے بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہا پروردگار تجھے میرے سوکھے گلے کا واسطہ، پروردگار اسے صحت دے دے۔ اے بی بی جب سے اس نے دعا کی، ارے میں کبھی بیمار نہ ہوئی، میں نے شعار بنا لیا ہر شب جمعہ حسین کی سلامتی کی نظر دلاتے یہ سننا تھا، زینب نے بالوں کو کھول دیا۔ اے بی بی ارے یہ حسین کی یتیم سکینہ، حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے چلے گئے، دنیا کے میدان پہ سر لیے ہوئے منا دے معبودی نوازوں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ پروردگار اس وقت جو آنکھیں نم ہیں، پروردگار ان کی تمام مکمل حاجات کو مکمل فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ مل جائے۔ پروردگار جب تک اس دنیا میں رہیں مقصد اہل بیت کے ساتھ، جب اس دنیا سے جائیں مقصد اہل بیت کے ساتھ۔ پروردگار ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارے امام ہمیں اپنا شیعہ کہہ سکیں۔ پروردگار کربلا کی حفاظت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں زمین پہ کربلا ہے اس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے بزرگوں کی قبور کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے اندر جذبہ پیدا کر تاکہ ہم پرچم حسینی کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر سکیں۔ پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پروردگار زیادہ آزمائش نہ لے، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ پروردگار اس لائق بنا کہ وہ ہمیں اپنا شیعہ کہہ سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔